स्टार बनने के बाद क्या नाम रखेगा तू? बच्चू कपूर, बच्चू कुमार, या फिर आजकल सबका फेवरेट बच्चू खान? मेरे को कोई स्टार नहीं बनना है, तेरे को स्टार बनना है, तू बन स्टार। रोल कैमरा, रोलिंग। मैं इंडिया टीवी से निधि श्रीवास्तव मुंबई के बेंड्रा कॉम्प्लेक्स से न्यूज ब्रेक कर रही हूँ। यहाँ अभी एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूत्रों का कहना है कि ये आदमी जो टेलीफोन पर बात कर रहा है, हत्या इसी ने की है। हेलो, एक्सक्यूज मी बॉस, एक्सक्यूज मी। हमें वो बॉडी हटानी है वहां से, बहुत गर्मी है, सड़ जाएगी। डोंट वरी, कोई फायरिंग नहीं होगी। देखिए मैं मैगजीन निकाल रहा हूं। ओके, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सर लाइन बना गया सर। लाइन पर स्क्रैम्बलर लगा हुआ है, इससे आवाज में डिस्टॉर्शन आता है। अरे तो स्क्रैम्बलर को डीएक्टिवेट करना। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है सर, ये मिलिट्री या इंटेलिजेंस वालों के पास होती है। मतलब ये आदमी पागल नहीं है, साला हमें पागल बना रहा है। सर लाइन काट दे। खेलने देना, हम भी खेलते हैं। राव, मेगाफोन लेके। सर। हेलो, हेलो मिस्टर, हाँ आपसे बात कर रहा हूँ। अपने हाथ ऊपर करो और फोन मुझसे बाहर आ जाओ। आई थिंक हिंदी नहीं समझता। रेज योर हैंड्स, कम आउट। मराठी। पूछे बाहर या हाथ वर करा। कहीं बहरा तो नहीं है? बहरा है तो फोन पे क्या देखो डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कोई गोली नहीं चलाएगा। हाथ ऊपर करो, बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होगा। मैडम रुकिए, आप इसके आगे नहीं जा सकते। नहीं मैडम, नहीं प्लीज, एक शॉट। इतनी पब्लिक और पुलिस के सामने तो गोली चलाएगा? बेटा तू अपने ही जाल में फंस गया है, अब संभाल। तू बच्चा है बच्चू, जब तक पुलिस को पता चलेगा कि गोली कहां से चली है, मैं दूसरी गली में पहुंच चुका हूं। अगर यकीन नहीं आता तो बूथ से बाहर निकल के दिखा। मैं वादा करता हूँ कोई गोली नहीं चलाएगा। हाथ ऊपर करो, बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होगा। अरे निकल ना। हाथ ऊपर करो और बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम्हारी सेफ्टी मैं गारंटी देता हूँ। उसको बोल चिल्लाना बंद करे, डिस्टर्ब होता है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गुड गुड गुड, कम। चिल्लाना बंद करो, डिस्टर्ब होता है। hey! क्या? अरे उसको बोल भोपू बंद करे, मैं बिजी हूँ। बोबू बंद करो, बिजी हूँ मैं, अभी डिस्टर्ब होता है। शक्ल देखी उसकी, ब्लडी क्लासिक एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन तो तेरा बदलेगा बेटा। इस जगह पर पब्लिक कम पुलिस ज्यादा दिखेगी, फिर देखता हूँ तू क्या करता है। और तुझे एक जंगली जानवर की तरह पकड़ लेंगे, यही सोच रहा है ना तू? अरे टेंशन मत ले बच्चू, मैं हूं ना। जब मैं तेरी जान बचा सकता हूं तो फिर पुलिस की क्या मजाल कि वो तुझे हाथ लगा ले। हाँ, तू पुलिस पे गोली चलाएगा? तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं बच्चू, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी। सर, listen. No comments, no comments. No, I have something to show you. देखिए, इस बूथ पर 4 बुलेट होल हैं, तो यहाँ ऊपर सामने की तरफ
और 2 नीचे पीछे की तरफ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यहाँ शूटर है। एग्जैक्टली और अगर वो है तो यहाँ इस बिल्डिंग में। पीछे पलट के मत देख। ग्रेट वर्क। मेरी नौकरी ले लेगी तू। एक एहसान करना, किसी को बताना मत। अरे दिस इज माय ब्रेकिंग न्यूज, माय बिग स्टोरी। क्या करूँ, यहाँ से मेगाफोन लेके चिल्ला दूँ, बता दूँ शूटर को लाइव कवरेज है, बम फोड़ दे, मारे जाएंगे लोग। 26/11 में कम हुआ था। प्लीज ओके आई अंडरस्टैंड बट यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस। जब भी ये शूटर पकड़ा जाएगा, डेड और अलाइव, आई विल गेट द एक्सक्लूसिव कवरेज। कवरेज और शूटर दोनों को लेके जाना। बच्चू रो मत बच्चू। राइट साइड का ड्रॉअर खोल और जो चीज है उसे निकाल कर शेल्फ पे रख। अब क्या है इसमें? RDX की बिरयानी खाएगा? टिफिन उठा बच्चों। उन लोगों से बोल कि अगर वो पीछे नहीं हटे तो ये पूरा रोड इस एरिया के मैप से गायब हो जाएगा। पीछे हटो, पीछे हटो। टिफिन बम। अभी टेलीफोन पर बात कर रहे आदमी ने क्लेम किया है कि उसके पास RDX है। क्या उस बॉक्स में RDX हो सकता है? और अगर हाँ तो कितना RDX हो सकता है बॉक्स में? RDX का टच अच्छा था बच्चों। क्यों इतना खेल कर रहा है यार, तमाशा कर रहा है। मैं एक मोबाइल पे फोन करूंगा, 10 मिनट के अंदर तू जहां कहेगा तेरा 1 करोड़ रुपया पहुंच जाएगा। इस खत्म करना है इस खेल को। 1 करोड़? 1 करोड़ में मेरा क्या होगा? कितना चाहिए फिर तुझे? 10 करोड़, वो भी कैश, यहाँ इसी वक्त। अरे पागल है क्या? मैं कोई बैंक चलता फिरता बैंक थोड़ी हूँ कि 10 करोड़ रुपया अपनी जेब में लेके घूमूंगा। अपने साथ नहीं, लेकिन अपनी गाड़ी में लेके घूम सकता है ना। सर ये तो हॉस्टेज सिचुएशन है। ए, लेके जा रिपोर्टर के पास। कंट्रोल रूम फोन करूं क्या? पागल है क्या? कंट्रोल रूम फोन करेगा, एनएसजी की सारी फौज आ जाएगी। फिर इसने कुछ कर दिया उन्हें देख के तो क्या करेंगे? छोड़, हम लोग हैं ना। देख, अभी उस शूटर को मालूम नहीं है कि हमें उसकी पोजीशन मालूम चल गई है। एक काम कर, पृथ्वी और गैंग को लेके आ, मुझे बिल्डिंग के नीचे मिलो। कल शाम को ही 10 करोड़ रुपए की वसूली की थी तूने। वो बैग अभी तेरी गाड़ी में पड़ा है ना? कितना है? 10 करोड़ है। हमारा कमीशन कितना बनता है? 10%, 90 करोड़। वो भी साला तुमको भारी पड़ गया। भारी तो ये पड़ गया, ये पागल कुत्ता हमारी चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट का नया कमिश्नर कर्नल गिल, एक्स आर्मी ऑफिसर, मेरे 3 कलेक्शन ऑफिसरों को बाहर कर दिया। कम से कम 10 बार मुझे वो खच्चर कह के बुलाता है। बच्चू भाई, ये खच्चर क्या होता है? घोड़े की नस्ल में जो छक्का होता है उसको खच्चर कहते हैं, आर्मी की जबान में। ठीक ही तो बोला उसने। सूत्रों से अभी अभी पता चला है कि जो व्यक्ति टेलीफोन पर बात कर रहा है उसका नाम टोनी खोसला है। लोग उसे बच्चू के नाम से भी जानते हैं और वो पेशे से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। मुंबई क्राइम बीट के स्पेशल एडिशन में इस कातिल की इतनी मचाल की अभी वो आराम से घूम रहा है। इज द कॉमन मैन सेफ? पुलिस वहां पहुंच चुकी है और उनकी तहकीकात जारी है। सुरा खच्चर, मीडिया तेरे बारे में क्या कह रही है?
मुझे पता चल गया खच्चर। आई गॉट यू। एक स्नाइपर राइफल और मेरी उंगली पर इतना करेक्ट निशाना एक आर्मी का ट्रेंड आदमी ही कर सकता है। I got you, Colonel Gill. I got you. इंचार्ज कौन है यहाँ का? मैं हूँ। तू कौन? सर सर। डर मत, पुलिस वालों बैठ बैठ। सारे कैमरे चालू हैं तेरे? हाँ सर चालू है। चल 7-8 मल्ला दिखा। क्या उधर? आर्ट गैलरी है, अभी वो बंद है। घुमा कैमरा घुमा, पूरा फ्लोर दिखा। कैमरा नहीं घूमता सर, वो लोग फिक्स करके गए हैं। मैं तो यहाँ सर ड्यूटी पे हूँ सर। पहले बोलना सारे। सर मैं सॉरी, बैठ जा, बैठ। क्या लिफ्ट को क्या हुआ है? सारे लिफ्ट सर सुबह से बंद है। वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है सर, वो डिपार्टमेंट मेरा नहीं है सर। सारे लिफ्ट बंद है? हाँ सर। और कोई कैमरा घूमता नहीं है? नहीं सर। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, लेट्स मूव। लो कर्नल गिल। नहीं सर, am I right? कर्नल नहीं, एक्स कर्नल। प्रेजेंट पोजीशन कमिश्नर ऑल इंडिया चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। सर तो वो भारती वाली कहानी झूठी थी ना सर, वो जिंदा है? कहानी में सिर्फ आशिक वाली बात झूठी थी। 1 साल से तेरा पीछा कर रहा हूँ बच्चों, एक पागल कुत्ते की तरह। पागल कुत्ते तो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं ना सर। सर आपके जैसी सच्चाई, आपके जैसी ईमानदारी समझने वाला आजकल इस दुनिया में कोई बचा नहीं है सर। आप जैसे लोगों ने देश के लिए क्या नहीं किया है सर। आप जैसे लोगों ने देश को आजाद कराया, कितना बड़ा आजादी का लड़ाई लड़ा है। उस वक्त तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। अच्छा नहीं, वो चाइना वार 1960 में चाइना वॉर किया था आप लोगों ने। 1960 नहीं, 1962। 62 मतलब 60 और 1970 ने पाकिस्तान को कैसे हराया? पाकिस्तान को क्या हराया? साला का छक्का छुड़ा दिया, उसके बाद चाइना पाकिस्तान वॉर करना भूल गया। बच्चों 1971 में मैं सीनियर केजी में था। अरे तो सर कोई तो जंग हुआ होगा रहेगा ना आपके टाइम में। आप जब आए फौजी बने तब कोई तो जंग हुआ होगा ना। You mean कारगिल? हाँ अभी जो हुआ था वही कारगिल। अभी उसमें क्या आपने हराया उन लोगों को? और आप जैसे सिपाही लोग, जवान सिपाही लोग। मुझे जवान बोला? अभी आप जवानी है ना सर। आप बोले 1971 में केजी में था तो आप जवानी होंगे ना सर। जवान अरे वो जवान नहीं, वो जवान नहीं। अरे वो जवान नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ मतलब ऑफिसर। हेलो सर, हेलो। स्टॉप, यू डू गो देयर। तुम दोनों ऊपर। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश का यारो, ये देश का यारो, क्या कहना। सर वहाँ कोई नहीं है। दुश्मन के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। बेटा में अगर हम डट जाए, दुश्मन है के पीछे हट जाए। ये देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का कहना। एक कॉफी दे। हेलो, I'm impressed बच्चू। बहुत अच्छा गाना है। अच्छा लगा तो मैं जाऊं।
मैं जाऊं क्या मिस्टर गिल? सर आप क्या करें? देखो शूटर जब तक फायर नहीं करेगा तो उसकी नई पोजीशन मालूम नहीं चलेगी। तो मूव तो करेगा, तब तक वेट करेंगे। बात कर रहे आदमी ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिसकर्मी अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या मामला है। सर हेलो। सर आर यू स्लीपिंग सर? या ब्रेकिंग न्यूज़। गुड वर्क निधि। थैंक यू सर। तुम्हारा अगला स्लॉट 7 मिनट में शुरू होता है। ओके? या नाउ गो गेट मी समथिंग बिगर। आई विल सर। मैं जाऊं? गेम इज ओवर सर। मुझको पता नहीं था गेम ऐसे ओवर हो जाएगा। ये साला मामूली इन्वेस्टमेंट बैंकर, इसको फंसाने के लिए साथ मैंने इतना सब कुछ किया। लिसन, बच्चों कोई मामूली इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है। इसके कनेक्शन बहुत ऊपर ऊपर तक है। हाँ, मेरे एडिटर का अभी अभी फोन आया था। सब न्यूज़ चैनल्स को बहुत बड़े पॉलिटिकल पीआरओ से इंस्ट्रक्शन मिला है कि बच्चों के पूरे एपिसोड को एकदम डाउन प्ले किया जाए और ये स्टोरी बनाने को कहा है कि उसको स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसे ही मेंटल टेम्पररी इंसैनिटी का दौर पड़ा है। वेरी गुड। मतलब मीडिया वाले भी पैसा खा के इस बेचारे की स्टोरी टाइम। जी नहीं, टू लेट नाउ। Thank you very much. Thank you very much. I enjoyed your company, sir. I'm leaving. I'll come back. Okay. बच्चू। हेलो। क्या सोच रहे हैं बच्चू? सर आप क्या चाहते हैं मुझसे? मुझको एग्जैक्टली बताइए आप क्या चाहते हैं। आपको पैसा तो नहीं चाहिए ये मैं जानता हूँ। Then what do you want? कन्फेशन। हाँ? मैं तेरा कन्फेशन चाहता हूँ बच्चू। सर लाश का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। कौन है? इरफान नाम का ड्रग एडिक्ट है। 5 मर्डर और 3 हाफ मर्डर का केस है इस पर। खतरनाक आदमी है। अच्छा मर गया। साला पहले स्क्रैमलर, फिर शूटर, पॉलिटिकल प्रेशर, अब ड्रग एडिक्ट। ये गेम वो नहीं है जो दिख रहा है। वो सामने वो एंकर खड़ी है ना, निधि श्रीवास्तव, उसे अपने पास बुला और उसे कह कि तू सबके सामने कन्फेशन देना चाहता है। कन्फेशन तो अकेले में होता है सर। कन्फेशन अपने आप से होता है, अपनी मर्जी से होता है और अकेले में होता है। या कन्फेशन किससे करूंगा मैं? ना तू चर्च में खड़ा है और ना मैं पादरी हूँ। कन्फेशन तो सबके सामने ही होगा बच्चू। सर आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिला, इतने लोग हैं, आप किसी को भी पकड़ सकते थे, आपने मुझे ही पकड़ा। मैं क्या करूंगा कन्फेशन करके? किस बारे में कन्फेशन करूं? मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा कर्नल साहब। जरा सोच बच्चू, तेरा कन्फेशन सुनकर कितने गलत लोग सबक सीखेंगे। हाँ? अरे लोग अपना पाप धोने के लिए हरिद्वार जाते हैं, मैं तो खुद गंगा को तेरे पास लेके आ रहा हूँ। उसका नाम गंगा है क्या? बुला उसे बच्चू। बुला, एक मिनट मैं बुलाता हूँ। हेलो मैडम, मैडम, मैडम आप? मैं? आप आइए आइए आइए। बोल, तुझे कॉर्डलेस माइक चाहिए? आप कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं क्या? मुझे एक माइक चाहिए, माइक माइक। और स्पीकर भी। बोल कि मैं अपना कन्फेशन सबको सुनाना चाहता हूँ। और स्पीकर भी चाहिए। मैं अपना कन्फेशन सबको सुनाना चाहता हूँ। अगर मैंने कन्फेशन किया तो फिर मैं जा सकता हूँ ना? बड़ों के साथ बच्चों वाला सवाल नहीं किया करते। राइट। टोनी जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। सुनो, डोंट गेट एक्साइटेड। बूथ से 15 फीट दूर। और मेरे हाथ में सिर्फ ये एक माइक है। पता है। टोनी जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। दिख रहा है। और ये माइक मैं आपकी तरफ फेंक रही हूँ। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। आप दोबारा घूमिए, देख लीजिए मुझे।
फैंटास्टिक। आ जाइए, आगे आ जाइए, आराम से। ये माइक मैं आपकी तरफ फेंक रही हूँ। आराम से फेंकिएगा, मेरे हाथ में जरा चोट लगी हुई है। जी। थैंक्स। Jesse, come there. मर्डर सस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर टोनी खोसला उर्फ बच्चू इंडिया टीवी पे लाइव कन्फेशन देने जा रहे हैं। ओवर टू यू मिस्टर टोनी। बाय द वे, आई एम निधि श्रीवास्तव। मैं जानता हूँ आपको, प्लीज टू मीट यू। मैंने आपको देखा कई बार टीवी पे। अरे तेरे पैंट में बटन है या नहीं? मौत के मुंह में बैठा है बच्चू, लेकिन लड़की को देखकर गुलाट मारना नहीं भूला। हाँ बच्चू जी, क्या आप हमें बता सकते हैं आप फोन पे किससे बात कर रहे हैं? मैं कैसे बता सकता हूँ ये? नहीं, मैं तो अपने आप से बात कर रहा हूँ मैम। मेरा दिमाग खराब हो गया है, थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ मैं। जी बच्चू, तो एक आपका मिनट कन्फेशन। जरा, प्लीज बेयर विद मी। इसको बोल कि मेरा कन्फेशन बहुत इमोशनल है। इससे पहले मैं सबको एंटरटेन करना चाहता हूँ। मेरा कन्फेशन बहुत इमोशनल है, इसीलिए मैं पहले सबको थोड़ा एंटरटेन करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपने दिल की बात बताऊंगा। नोकिया के फोन में बैटरी डाल। जस्ट होल्ड ऑन बैठ सकता हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, थक गया हूँ मैम। जस्ट होल्ड ऑन कर दिया। अब माइक ऑन कर और फोन के पास रख। कर दिया। मैं तेरा नंबर डायल करूंगा, जैसे रिंगटोन बजेगी तू नाचेगा। ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मैं मुझे नहीं आता है। अरे मीडिया को भी टीआरपी चाहिए ना। आज सैटेलाइट और इंटरनेट के दौर में पब्लिक का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। They need entertainment, बच्चू। आपको मुझसे कोई जोक सुनवाना है, आप जोक मैं सुना सकता हूँ। आपको गाना गाने की कहिए, मैं गाना गा दूंगा। जो मुझे अच्छी तरह से आता है वो करवाइए। मैं अरे यार, अरे बस यार, बस। कितनी बार ये लोड कर करके मुझको डराओगे तुम? बंदूक की नोक पे नचाना अच्छी बात नहीं है। मैं कोई बसंती नहीं हूँ मेरे भाई। तू नाचेगा बच्चू, जैसे तू लड़कियों को नचाता है। हर सैटरडे रात को एमएलए पाटिल के खंडाला वाले फार्म हाउस में जब लड़कियां अनजान आदमियों के सामने कपड़ा उतारती थी, तब तुझे शर्म नहीं आती थी? अब नई नवेली दुल्हन की तरह क्यों शर्मा रहा है? तू नाचेगा बच्चू। No, यार, no. ये क्या वेजिटेरियन डांस कर रहा है? हाँ, अरे डिक्की हिला, डिक्की जरा लटके, जरा झटके। अच्छा अब देख, अब कोट निकाल धीरे धीरे से। अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पहले एक तरफ, फिर दूसरी तरफ। अब चल, कोट घुमा और नीचे फेंक। गुड। क्या? खुद पे ना मेरा इख्तियार है, तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम दम दम दम, तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम, तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम दम दम दम, तेरे सनम इस जहान में बेकरार। रिंगटोन पता नहीं इतना लंबा क्यों डाल रखा है मैंने। जरा जरा किस मी किस मी किस मी, जरा जरा hold me hold me hold me, जरा जरा touch me, touch me, जरा जरा kiss me kiss me kiss me। अभी हम बात करने जा रहे हैं मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दत्ता से, जो टोनी खोसला के अस्वाभाविक व्यवहार पर चर्चा करेंगे। सो डॉक्टर दत्ता, सिचुएशन तो आप देख ही रहे हैं, ये क्या हो रहा है? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी समझ में क्या आ रहा है। कर्नल, मैं बात समझ गया हूँ। मैं आज के बाद हर औरत की इज्जत करूंगा। ओके? वेल डन बच्चू। अगर ये बात सच है तो ये बात पब्लिक को सुना।
मैं टॉनी खोसला उर्फ बच्चू आप सब लोगों के सामने आज कन्फेस करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा ऊपर से बैठी हुई चिल्ला रही है कि मैं कन्फेस करूं। एक्चुअली देखा जाए तो मैं बहुत ही घटिया किस्म का इंसान हूं, बहुत बेकार आदमी। तुच्छ लोग होते हैं ना, वैसा आदमी। मैंने औरतों को कई बार ऑब्जेक्ट की तरह, एक वस्तु की तरह ट्रीट किया है। कई बार मैंने अय्याशी की है और उसकी वजह से कई औरतों की जिंदगी बर्बाद हुई है। मुझे पता है इस समय मेरी पत्नी लक्ष्मी मुझे टीवी पे देख रही होगी। प्लीज मुझे माफ करना, मैंने कई बार तुम्हें चीट किया है, बट आई लव यू। आई स्वेयर टू गॉड आई लव यू। स्वीटी अगर वहां है तो उससे कहना, स्वीटी बेटा आपको इस समय मुझे टीवी पे देख के बहुत शर्मिंदगी होगी। मैं आपसे माफी भी नहीं मांग सकता, बट बेटा जिंदगी में एक बात याद रखना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहादुरी की बात है। ये मैंने आज सीखा है। डोंट फील बैड अबाउट योरसेल्फ एंड योर पापा। I'll make you proud one day. लक्ष्मी, Jesse, come back. लक्ष्मी, ड्रेसिंग टेबल के पीछे एक डिब्बा है, उसके अंदर एक चिट्ठी है, उसको तुम पढ़ना जरूर। वेल डन बच्चू, वेल डन। क्या मैसेज दिया तूने अपनी बीवी को? कौन सा मैसेज? डोंट इंसल्ट माई इंटेलिजेंस बच्चू। ड्रेसिंग टेबल के पीछे जो डिब्बा है उसमें क्या है? यू डोंट वेस्ट टाइम कर्नल, वो मेरे और मेरी बीवी के बीच की बातचीत है, तुमको उससे क्या मतलब? मैं समझाता हूं मतलब। उस डब्बे में एक चिट्ठी है और उस चिट्ठी में है तेरी बीवी और बच्चे के भागने का प्लान। नए घर की चाबी, नई सिम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बापूजी से बचने के लिए। तुझे पता था कि एक ना एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ बच्चों? यस। तुमको पता है बापूजी कौन है? जानता हूं। ये 10 कौन की? उठा क्यों नहीं रहे सर? क्या हो रहा है अंदर? बापूजी, मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रहा हूं, आपने न्यूज नहीं देखी? बापूजी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए तूने वसूल किए मेरे डेप्यूटी मिश्रा से, और मैं जानता हूं कि इस वक्त वो 10 करोड़ तेरी गाड़ी में भी पड़े। जानता है ये पैसे डेप्यूटी मिश्रा के पास कैसे हैं? कहां से आया? हर साल हजारों यतीम बच्चे ऑल इंडिया चिल्ड्रन वेलफेयर में आते हैं। कागज पे दर्ज होने से पहले उन्हें छांटा जाता है। 26 लड़कियां बेची उसने 16 करोड़ में। चिल्ड्रन वेलफेयर की आड़ में पूरे दुनिया के सेक्स ट्रेडर्स को बेचा उसने। 22 लड़कियों को बचा सका मैं। देखो बॉस, मैं इन लोगों का पैसा इधर उधर जरूर करता हूँ, लेकिन ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। पहले मर्डर, फिर बॉम्ब, फिर डांस और अब कन्फेशन। कितनी देर से चल रहा है सब? करीब आधे घंटे से। फोन लगा। बापूजी, दोनों मोबाइल बंद है। वीआरओ शर्मा से बात की? हाँ सर, उसने अनऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है मीडिया को, लेकिन बात इससे आगे निकल गई है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये स्टोरी पिकअप कर ली है। यार ये मीडिया पैसों की डिलीवरी हो गई ना?
नहीं बापूजी, वो डिलीवरी करने जा रहा था लेकिन स्वर्णा से बात करा मेरी। जल्दी स्वर्णा से बात करा मेरी, जल्दी। तुम जानना चाहते हो उन लड़कियों के साथ क्या होता है बच्चों? नहीं मैं हेलो, सरिता बेटे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। अच्छा, ये अंकल से बात करो। ये वही अंकल हैं जिन्होंने मुझे भेजा था तुम्हें बचाने के लिए। इन्हें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। स्वर्णा। स्वर्णा जी सर। ये अपने बच्चों को हो क्या गया? पागल हो गया है सर। जब से मैंने बात की है तब से वो फोन बूथ से हटा ही नहीं। और वो अपने पैसे? ड्राइवर ने सुबह इनोवा में उसके घर पहुंचा दिए थे। तो इसका मतलब वो पैसों वाली इनोवा वहीं फोन बूथ के आसपास होगी। हाँ सर, हो सकता है। पांडे, वहां से जल्दी से इनोवा बाहर निकलवाओ। जल्दी जाओ। वो जोर जोर से हंसते थे, सिगरेट से मेरा हाथ जलाते थे। फिर उस दिन अंकल आए और हम सबको बचाए। गन वाले अंकल को भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। कर्नल प्लीज फोन बंद करो, मैं इस बच्ची से और बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा बेटे, अब मैं फोन रखता हूँ, बाद में मिलूंगा। ओके बाय अंकल। मैंने तेरे कितने पाप धोए हैं बच्चों। कर्नल, तुमको पता है 1000 रुपए के नोट का रंग हल्का गुलाबी क्यों होता है? क्योंकि लाखों बेगुनाहों के पसीने में डूबा हुआ और उनके आंसुओं में धुला होता है। कर्नल, बहुत नीचे से उठ के आया हूं। मैंने बहुत गंदी जिंदगी गुजारी है। मैंने कुत्ते ऐसी जिंदगी गुजारी है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। मैंने हर तरह का गंदा काम किया है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। हर आदमी इस दुनिया में अपने लिए जिंदा है कर्नल। हर आदमी को अपनी जिंदगी चाहिए। मुझे भी अपनी जिंदगी चाहिए थी, लेकिन मुझको पता नहीं था कि सच इस तरह से मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा एक दिन। कर्नल, आई अश्योर यू, मैं इस बापूजी के लिए अब काम नहीं करूंगा। चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़े, लेकिन मैं बापूजी के लिए अब काम नहीं करूंगा। ये गंदा काम मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो 10 करोड़ जो तेरी गाड़ी में पड़े हैं उसे लौटा कर शुरू कर। हट चल, ले हट, ए हट रे, हट। यही गाड़ी है। ए हटे हट। ए हीरो, तेरे को अलग बोलू क्या? तेरे बंगले का छत है क्या? चल निकल जल्दी। देखो कर्नल, मैं बदल सकता हूँ लेकिन दुनिया के तौर तरीके इस तरह से नहीं बदल सकते। मैं वादा करता हूँ, मुझे आधे घंटे के लिए जाने दो। आधे घंटे के बाद मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपया दे दूंगा। आधा घंटा क्यों बच्चों? पैसे तो तेरी गाड़ी में पड़े हैं ना। और उसकी वजह से कई बार गाड़ी मिली? हाँ जी बापूजी, गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन बापूजी यहाँ पे बहुत पब्लिक है और चारों तरफ से पुलिस ने भी घेर रखा है। हाँ, तो एक काम कर, टोइंग वैन ले जाकर उस गाड़ी को वहां से निकालो। नहीं बापूजी, मेरी बात सुनिए। अभी हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो लोचा हो जाएगा। थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन आप चिंता न करें, मैं गाड़ी पर ध्यान रख रहा हूँ। किसी भी हाल में तुम उस गाड़ी के पास से हिलना नहीं, वहीं रुको तुम। मैं तेरे क्या है? चल गाड़ी से। पुलिस ऑफिसर को बुला और उससे चाबी दे। नहीं, मैं गाड़ी की चाबी नहीं दे सकता हूँ। इतनी जल्दी इरादा बदल गया तेरा? हाँ कर्नल, मेरा वादा है तुमसे, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना खर्चा हो जाए, मैं 4 लड़कियों को भी ढूंढ के निकालूंगा और मैं आऊंगा। मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाने दो। जब तक तू पैसे नहीं लौटा देता तू यहाँ से नहीं जा सकता बच्चों। नहीं, मैं गाड़ी की चाबी नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, हाँ कहाँ पहुंचे ये लोग? हेलो, हाँ ब्रेकिंग न्यूज बच्चू, बापूजी के आदमी तेरे घर पहुंच गए हैं एंड नाउ दे आर रीडेकोरेटिंग योर हाउस। बच्चू, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी बीवी बच्ची कहाँ है? स्वीटी और लक्ष्मी कहाँ है? गुंडों के पहुंचने के 2 मिनट पहले वो लोग निकल गए। अब उनकी गाड़ी खार रोड में। तुमने साला मुझे पागल खूनी पता नहीं क्या क्या बना दिया टीवी के ऊपर। डोंट प्ले दिस स्पीकिंग गेम्स विद मी कर्नल। पुलिस वाले को चाबी दो बच्चू। बॉस, मैं चाबी नहीं दे सकता, मैं मजबूर हूँ। ठीक है, तो मैं बापूजी को तुम्हारी बीवी की गाड़ी का लोकेशन दे देता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सोच रहे बच्चू, कर्नल, फिर मत कहना कि मैंने तुझे मौका वो मेरी बीवी बच्ची के साथ कुछ भी करेगा उसको बीच में मत लाओ। कर्नल बापू